हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और आज हम स्टेट वाइज जीके की सीरीज़ में देखेंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी लखनऊ, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके श्री योगी आदित्यनाथ। ये दूसरी बार पुनः निर्वाचित हुए हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये अगले 5 सालों तक यानी 2027 के आसपास तक ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यहाँ की जो वर्तमान राज्यपाल है वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यहाँ कुल 75 ज़िले हैं, और सबसे बड़ा ज़िला जो है आपका वो है लखीमपुर खीरी। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधानसभा की 403 सीटें हैं। और इसमें 2022 में ही यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहाँ पे बीजेपी पुनः जीती है। भाषा यहाँ की हिंदी है, उर्दू है, वह अवधी है। अवधी भाषा आपको पता होगा अवध में बोली जाती है, अयोध्या के आसपास। पड़ोसी राज्य जो इसके हैं वो 8 पड़ोसी राज्य हैं, और एक इसका केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी में है। हरियाणा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसका जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक, राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश, राजकीय पशु है वो आपका बारहसिंघा, राजकीय पक्षी जो है आपका वो है सारस। इसका एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ज़िला। इसकी जो बाउंड्री है वो 4 राज्यों से मिलती है। ये आपको नक्शे दिखाए जा रहे हैं, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ के राज्य का प्रमुख खेल है हॉकी। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ रासलीला, नौटंकी, झोरा ये यहाँ की लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय संगीत बिरहा है। यहाँ के लोक नृत्य में आपका एक कथक भी आता है। कथक तो पूरे उत्तर भारत का लोक नृत्य है, साथ में इसमें यूपी में इसका ज़्यादा प्रभाव है। शास्त्रीय संगीत मैंने जैसे आपको बताया बिरहा है। यहाँ जो मुख्य नदियाँ बहती हैं वो है गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, रिहंद और चंद्रप्रभा नदी। आपको पता होगा गंगा और यमुना जो है आपका एक संगम स्थल, जहाँ प्रयागराज में जाकर ये मिलती है, तो इसको यहाँ पर संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख झील जो यहाँ पे हैं वो है राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व गंगा कुंड। यहाँ का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी आप जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बर्ड सेंचुरी है, एक है नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी और एक है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में आता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ बांध यहाँ पे है, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ये रिहंद नदी पर है, और चंद्रप्रभा बांध भी है जो चंद्रप्रभा नदी पर है। यहाँ की अगर हवाई अड्डे की बात करें तो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके अलावा कुछ हवाई अड्डे अभी बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो नहीं आएगी और वो आपको कर दिया जाएगा अपडेट। एशिया का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। यहाँ का एक मेला जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कुंभ मेला। दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला है, प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में लगता है। और यूपी का जो टूरिस्ट प्लेस है और इनके जो टूरिस्ट की जो टैगलाइन है वो काफ़ी आकर्षक है, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा, ये यहाँ का टूरिस्ट आपका स्लोगन है। यहाँ के कुछ जो सिटी हैं वो अपने कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रकार के चीज़ों के लिए फेमस है। अब हम उन सिटीज़ के बारे में जानेंगे। पहली आपकी आती है वाराणसी सिटी। तो वाराणसी को द सिटी ऑफ घाट्स, द सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ टेम्पल्स और स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की आध्यात्मिक राजधानी या भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं वाराणसी को। प्रयागराज है, प्रयागराज को संगम सिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका आता है फिरोजाबाद, बेंगल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे चूड़ियों का अत्यधिक उत्पादन होता है और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ संपूर्ण भारत में विशेष रूप से पसंद की जाती है, और ये बहुत सारी चूड़ियाँ जो हैं ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है अलग अलग स्टेट्स में। अयोध्या है, अयोध्या किस लिए फेमस आप सबको पता होगा, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, यानी भगवान श्री राम का जो है ये जन्म स्थान है, या राम जन्मभूमि के नाम से अयोध्या फेमस है।
अलीगढ़ सिटी ऑफ लॉक्स के नाम से फेमस है, यानी यहाँ पे इसको तालों का शहर कहते हैं। यहाँ के ताले काफ़ी मजबूत और काफ़ी यूनिक होते हैं, इसलिए ये तालों के शहरों के नाम से अलीगढ़ प्रसिद्ध है। आगरा को सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ ताज कहते हैं। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब और सिटी ऑफ तहजीब कहते हैं। कन्नौज, इसको परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, कन्नौज, क्योंकि यहाँ पे इत्र का उत्पादन होता है कई बड़े पैमाने पर। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द यूपी कहते हैं और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, भारत का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं कानपुर को। तो ये आपके स्टेट्स हैं, ये आपके कुछ सिटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका आते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़, यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने भारत को बहुत आगे तक ले जाने में काफ़ी भूमिका निभाई है, या कुछ स्वतंत्रता सेनानी। ये आपके आते हैं पहले मंगल पांडे, हसरत मोहानी जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे। अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद, अगर आपको काकोरी कांड के बारे में पता होगा तो काकोरी कांड में अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। और काकोरी एक्शन नाम दे दिया गया है काकोरी कांड का हाल ही में सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर आपके जो फेमस पर्सनैलिटीज़ में आपके आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं। जो भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए वो आपके लाल बहादुर शास्त्री हुए, वो भी इसी राज्य से बिलोंग करते हैं। फिर आपके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, उनका भी संबंध आपका उत्तर प्रदेश से ही है। तो ये आपके कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपका पता होगा ताजमहल कुछ टूरिस्ट प्लेस है, और सारनाथ का मंदिर वाराणसी में है। लाल किला आगरा का, जो आगरा का लाल किला है उसको बनवाया था अकबर ने, लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है उसको बनाया था शाहजहाँ ने। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी आगरा में की थी अकबर ने, और उसमें बुलंद दरवाज़ा है वो भी अकबर ने बनाया था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी है। अब मैं आपसे कुछ 5 प्रश्न पूछूंगा जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, यदि आपने वीडियो को सही से सुना है तो आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा कि हाल ही में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है। फिर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है और उस शहर का अभी का नाम क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला है और ये कितने वर्ष बाद लगता है। अब आपके लिए आखिरी सवाल कि यूपी की जो टूरिस्ट टैगलाइन है वो क्या है, ये आपका आखिरी सवाल है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही भारत के अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप उत्तर को तो अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।